हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं स्टूडेंट बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के पेपर सेकंड और थर्ड के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आपका पहला पेपर हो चुका है स्टूडेंट केमिस्ट्री का, इसके लिए मैं आपका हो चुका है, इसके लिए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस नहीं ला पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि क्या है कि मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर सर्च कर रहा था, तो उसके कारण मैंने देखा, सिलेबस देखा, क्वेश्चन पेपर देखा, तो उसके कारण ये हुआ कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, तो फिर थोड़ा सा समय हो गया। तो कोई बात नहीं, चलो आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो अब छोटा सा एक प्रयास है, क्योंकि ये केमिस्ट्री के लिए मेरा ये पहली बार एफर्ट है, तो आई होप कि आपको ये काम आएंगे। तो आज मैं पेपर सेकंड और पेपर थर्ड का एक साथ आपके लिए आईएमपी प्रश्न लेकर आया हूँ। उम्मीद करेंगे कि आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। चलिए भाई, तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं हम। चलिए हम बात करेंगे अभी पहले पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। पेपर सेकंड है आपका, क्या है पेपर सेकंड? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इस वाले पेपर की अपन बात करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, इसमें मैं आपको पूरा जो है बोलना चाहिए स्टूडेंट कि इसमें मैं पूरे जितने भी हैं पूरे यूनिट वाइज तो नहीं, मतलब लाइन से एक मैं बनाना तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन है जो पूरे आपके जितने भी यूनिट्स होंगे इसमें वो कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें अपन पहला देखते हैं, इसमें हम पहला प्रश्न क्या देख सकते हैं। तो इसमें मैंने पहला प्रश्न देखा है, तो उसमें मेरे को प्राप्त हुआ कि इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या? एक्सप्लेन द रिएक्शन, एक्सप्लेन द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। चलिए भाई, मैं आज इंग्लिश में लिख रहा हूँ और हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था कि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हिंदी में लिखे थे, तो इंग्लिश मीडियम वाले का कहना था कि सर समझ नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ स्टूडेंट, और हिंदी में मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, चलिए, तो इसमें कहा यह मतलब जो है रिएक्शन मतलब होता है अभिक्रिया, और उसकी क्रियाविधि को समझाना है आपको। ठीक है, कि कौन कौन सा इसमें आप देख सकते हैं, तो रिएक्शन को और मैकेनिज्म। तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा। इसमें पहला जो मैंने इसमें थोड़ा रिसर्च खोज विच किया तो मुझे मिला क्या, आपका स्क्रॉप, स्क्रॉप रिएक्शन पहला है आपका, स्क्रॉप रिएक्शन है। दूसरा नंबर पे आप देख सकते हैं फिशर, फिशर इंडोल सिंथेसिस, सिंथेसिस। और सी नंबर पे है नेपियर लेक्स, सॉरी नेपियर लेस्की, नेपियर लेस्की रिएक्शन। ओके, तो तीन इस तरीके से है, इसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, एक है इसका स्क्रॉप रिएक्शन, फिर दूसरा है फिशर इंडोल सिंथेसिस, तीसरा है आपका नेपियर लेस्की रिएक्शन के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब ये हो जाएगा, ये पहला प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो हम दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें हम इसमें देख सकते हैं आप आर्गेनोलिथियम, आर्गेनोलिथियम कंपाउंड, आर्गेनोलिथियम है उसकी पूरी जो है क्रियाविधि को, मतलब क्रियाविधि मतलब उसकी पूरी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर इसमें अगर आप तीसरा देखेंगे तो एक्सप्लेन, मतलब ये बोल सकते हो कि इसको अगर एक प्रश्न से समझाऊं तो कि हो सकता है एक्सप्लेन व्हाई थायोफिन इज मोर एरोमेटिक नेचर, एरोमेटिक इन नेचर देन फ्यूरॉन। मतलब वही बताना है कि आपको कि जो थायोफिन जो है वो एरोमेटिक है, एरोमेटिक नेचर का होता है देन किसके, फ्यूरान के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप जो है यहाँ पे क्रियाविधि और उसका प्रिपरेशन है, जैसे कि आप इसका पढ़ लेंगे, किसका, आर्गेनोजिंक, आर्गेनोजिंक कंपाउंड का, आर्गेनोजिंक कंपाउंड पढ़ लेंगे आप इसमें, जिसकी उसके मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या आप पढ़ लेंगे, उसमें आप क्रियाविधि को उसमें अच्छे से आप देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई नेक्स्ट जो है कंडेंसन है आपका
क्लेशन कंडेंसन, कंडेंसन मतलब क्लेशन कंडेंसन क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फिर आप इसमें देख सकते हो कि आप जो हावर्थ है, हावर्थ का जो परिप्रेक्ष्य का जो सूत्र है यानी कि प्रोजेक्शन हावर्थ प्रोजेक्शन, इसको बताना है किसके पर्पस से आएगा। ये लैक्टोज और सुक्रोज, लैक्टोज और सुक्रोज के पर्पस से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, हावर्थ प्रोजेक्शन। फिर उसके बाद है आपका किलियानी सिंथेसिस, किलियानी एंड रफ्स डिग्रेडेशन मतलब यह है कि क्लियानी सिंथेसिस और रफ डिग्रेडेशन का आपको पढ़ना है। इसमें दो चीज पढ़ना है, क्लियानी सिंथेसिस हो जाएगा स्टूडेंट, और दूसरा क्या है आपका रफ डिग्रेडेशन के बारे में आप इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आप पढ़ लीजिएगा भाई इसमें आपका है प्रोटीन। अगला टॉपिक इसमें ले रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या, प्रोटीन। प्रोटीन टॉपिक्स में आप इसका प्रोटीन का क्या हो सकता है उसमें बोल सकते हो, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, इंग्लिश में तो उसे डीनेचुरेशन कहेंगे या रीनेचुरेशन कह लेंगे, यानी विकृतीकरण और पुनः विकृतीकरण। ओके, इंग्लिश में लिख देते हैं पहले डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन, ठीक है ना। मतलब इसका विकृतीकरण, उसका बनना और टूटना, विकृतीकरण और पुनः विकृतीकरण के बारे में आप इसमें देख लेंगे, किसका, आपका प्रोटीन वाला टॉपिक से, ठीक है। अगर आप बायो वाले स्टूडेंट्स होंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें इस वाले यूनिट में आप देखेंगे तो बायोलॉजी का कंपोनेंट्स जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे कि आप पढ़ लेंगे क्या है आपका, जैसे डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए पढ़ लेंगे तो डीएनए से रिलेटेड है, जैसे कि इसमें आप मतलब उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको केमिकल में देखना है, जैसे कि प्यूरिन क्या होता है, पिरीमिडिन्स क्या होता है, क्या बोलना चाहिए, एडोनिसिन, ट्राइसिन, एडिनोसिन, फिर हो गया है, फिर उसके बाद है साइटोसिन है, ग्वानिन है, ठीक है, थाइमिन है, इन सब के बारे में। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, व्हाट इज द न्यूक्लियोसाइड, ये पढ़ लीजिएगा आप। फिर उसके बाद है जिगलर नाटा, फिर आपका जिगलर नाटा का क्या होता है, बहुलीकरण को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, पॉलीमराइजेशन, कि इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका बोल सकते हो, आपको पॉलीमराइजेशन पढ़ सकते हो आप, किसका, पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन, मतलब कि एथिलीन के बहुलीकरण की क्रियाविधि हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है ये पढ़ सकते हो क्या, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, ये क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है, क्योंकि क्या है स्टूडेंट, आपको पता है कि केमिस्ट्री का जो एग्जाम्स होता है आपका, जो 33, 34 के नंबर्स के होते हैं, जिसमें आपको क्या करते हैं कि 1 नंबर्स के, 2 नंबर्स के, 4 नंबर्स के स्टेप्स क्या होते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो इसलिए आपको इसमें से क्वेश्चन जो है छोटे छोटे पोर्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगला जो टॉपिक है, अगले टॉपिक में अगर आप देखोगे तो क्रोमोफोर हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स में आप इसको पढ़ सकते हो, क्रोमोफोर। फिर नेक्स्ट पढ़ सकते हो आपका मेथिल ऑरेंज, ठीक है। फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हो इसमें नेक्स्ट इसमें टॉपिक में आप पढ़ सकते हो बैथोक्रोमिक एंड हाई PS, एक मिनट, क्रोमिक, हाइप्सोक्रोमिक, ठीक है ना, बैथोक्रोमिक एंड द हाइप्सो, ठीक है। क्योंकि देखिए भैया भाई थोड़ा सा क्या केमिकली का जो है रासायनिक नाम है, थोड़े से हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, नो डाउट, क्योंकि क्या है कि सब अपने अपने सब्जेक्ट के रहते हैं टर्मिनोलॉजी, तो हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंसिएशन करूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये तो पता चला कि आप इसी में कमेंट कर दिए कि क्या सर आप तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं, तो मैं अपना गलती स्वीकार कर रहा हूँ, ओके।
ठीक है भाई, तो ये इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका 13C NMR क्या है। 13C NMR क्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला जो टॉपिक्स है आप इसमें पढ़ने के लिए आप है यूवी एब्जॉर्प्शन पढ़ सकते हैं आप, पर इस पर यू प्रोसेस होता है कि कॉन्जुगेशन का जो क्रिया होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉन्जुगेशन इफेक्ट हैं। एंड द लास्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आप देख सकते हो कि भाई इसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हो, जिसमें उसके पर्पस में इसमें अगर देखोगे तो जो फिंगर जो प्रिंट होते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन के इम्पोर्टेंट तब इसमें देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो था, मैंने सोचा था कि हम दोनों पेपर को कवर करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि समय को ध्यान रखेंगे। इसके लिए हम अगला वीडियो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे, तीसरे वीडियो के लिए। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए तो भाई हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। थैंक यू।